ओक्लाहोमा 1907 1907। लहराती पहाड़ियां और विशाल मैदान, पीढ़ियों से ऑसेज नेशन का घर। एक बसंत की सुबह सब कुछ बदल गया। काला सोना तेल धरती से फूट पड़ा। एक गुसेर गशर किसी भी ओक के पेड़ से ऊंचा, दौलत उगल रहा था। ऑसेज जो कभी संघर्ष कर रहे थे, दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए, हर एक व्यक्ति। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किस्मत बनने का मौका, लोग कह रहे थे। प्रोस्पेक्टर्स, बिजनेसमैन और किस्मत के भूखे लोग ऑसेज काउंटी पर उतर आए। तेल के कुएं उठे, प्रेयरी पर लंबी परछाई डालते हुए। जमीन जो कभी पवित्र थी, अब मशीनरी की आवाज से गूंज रही थी। एक नया युग शुरू हो गया था, अपार धन का, लेकिन साथ ही अपार अंधेरा का भी। ओसेज ने अपनी नई दौलत के साथ आलीशान घर बनवाए, अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजा और शानदार गाड़ियां खरीदी। वे शाही हो गए थे। उनकी जमीन अकल्प संपत्ति पैदा कर रही थी, लेकिन उनकी किस्मत ने ईर्ष्या को आकर्षित किया। एक खतरनाक नाराजगी जो सतह के नीचे उबल रही थी। बाहरी लोग लालच से अंधे होकर ऑसेज को लालची नजरों से देखते थे। असंतोष की फुसफुसाहट द्वेष के बड़बड़ाहट में बदल गई। ये मूल अमेरिकी, कुछ लोगों ने तर्क दिया, इतनी दौलत के लायक नहीं थे। उन्होंने इसे कमाया नहीं, इसके मूल्य को समझा नहीं। कानूनों को तोड़ा मरोड़ा गया, खामियों का फायदा उठाया गया। ऑसेज पर संरक्षकता थोपी गई। उनकी संपत्ति को गोरे लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया, जो उनके सर्वोत्तम हित में काम करने का दावा करते थे, लेकिन उनके असली इरादे कहीं अधिक भयावह थे। ऑसेज नेशन पर एक साया छा गया। लोग गायब होने लगे। उनके शरीर बाद में मिले, गोलियों से छलनी या जहर दिए हुए। समुदाय में दहशत फैल गई। तेल क्षेत्रों से आतंक के राज की फुसफुसाहट गूंज उठी। हत्याएं क्रूर, सुनियोजित और प्रतीत होती थीं कि अजेय हैं। पीड़ित, लगभग हमेशा अमीर ऑसेज, उनकी किस्मत हवा में गायब हो जाती है। विलियम हेल, एक शक्तिशाली रैंचर, अपनी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग लिए ऑसेज काउंटी पहुंचा। वह एक प्रमुख व्यक्ति बन गया, प्रभाव डालता था और डर पैदा करता था। उसके पीछे फुसफुसाहट होती थी, फुसफुसाहट जो उसे हत्याओं से जोड़ती थी। वह एक ऐसा आदमी था जिसे जो चाहिए था वो हासिल करके रहता था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और वह जो चाहता था वह था ऑसेज का धन। हत्याओं की जांच धीमी थी, भ्रष्टाचार और अक्षमता से बाधित। स्थानीय कानून प्रवर्तन असहाय लग रहा था, या इससे भी बदतर, मिलीभगत। न्याय के लिए बेताब ऑसेज ने नवगठित फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओर रुख किया। एक युवा जे एडगर हूवर एजेंसी की योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक ने मामले को अपने हाथ में लिया। एफबीआई ने जो खुलासा किया वह एक द्रुतशीतन साजिश थी, हेल और उसके साथियों द्वारा फैलाया गया छल का जाल। उन्होंने हत्याओं की योजना बनाई थी, तेल के पैसे और उनके बीच खड़े किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए किराए के हथियारों का इस्तेमाल किया था। शादियां तय की गईं, वसीयतें जाली बनाई गईं, सब कुछ कानून की आड़ में। उनकी क्रूरता की गहराई की कोई सीमा नहीं थी। विलियम हेल और उसके साथियों का मुकदमा मीडिया सनसनी बन गया। देश भर में लोगों ने डर के मारे देखा, क्योंकि साजिश के भयावह विवरण सामने आए थे। हेल, हमेशा मास्टर मैनिपुलेटर, ने पूरे समय अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसने चालाकी से गवाहों को डराने और जूरी को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था न्याय मिलना मुश्किल था। एक लंबे मुकदमे के बाद हेल को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके कुछ साथियों को भी ऐसी ही सजा मिली, जबकि अन्य हल्की सजा पाकर बच निकले। ऑसेज ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन एक भयानक कीमत चुकाकर। आतंक के शासन ने उनके राष्ट्र पर एक अमिट निशान छोड़ा था, जो उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता था जो धन और लालच की सतह के नीचे दुबक सकता है। ऑसेज नेशन, हालांकि त्रासदी से हमेशा के लिए चिह्नित हो गया, ने इससे खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उनका लचीलापन उनकी अदम्य भावना का प्रमाण था। वे अपने अधिकारों के लिए, अपनी भूमि और अपने भाग्य पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। जैसे जैसे तेल का उछाल कम होता गया, ऑसेज ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास में निवेश किया। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा।
ऑसेज नेशन, जो कभी अपनी दौलत के लिए निशाना बना था, ताकत और आत्मनिर्णय का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ऑसेज लोगों ने आतंक के शासनकाल के बाद एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुभव किया। अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने नई ऊर्जा के साथ अपनी परंपराओं को अपनाया। नृत्य, संगीत और कहानी सुनाना, जो कभी खतरे में थे, एक बार फिर फले फूले। ऑसेज भाषा, जो लगभग लुप्त हो चुकी थी, को नया जीवन मिला। कलाकार और लेखक उभरे, जिन्होंने अपनी कहानियां दुनिया के साथ साझा की। उन्होंने लचीलापन, प्रतिरोध और ऑसेज लोगों की स्थायी भावना के बारे में बात की। उनकी कला उपचार, स्मरण और यह सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई कि अतीत के सबक कभी न भूले। उनके लचीलापन के बावजूद आतंक के शासन के निशान बने हुए हैं। उस दौर का दुर्भाग्य पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। सभी पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। कई मामले अनसुलझे हैं, अपराधियों को कभी हिसाब नहीं दिया गया। ऑसेज नेशन जवाब, समापन और अतीत के साथ पूरी तरह से गणना की तलाश कर रहा है। संप्रभुता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष भी बना हुआ है। कई मूल अमेरिकी जनजातियों की तरह ऑसेज नेशन को भूमि अधिकारों, संधि दायित्वों और आर्थिक अवसरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहचान के लिए, सम्मान के लिए, अमेरिकी आख्यान में एक सही जगह के लिए लड़ाई जारी है। 1920 के दशक में ऑसेज नेशन की कहानी एक जटिल कहानी है, जो त्रासदी, लचीलापन और आशा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जो लालच की स्थायी शक्ति, नस्लवाद की संक्षारक प्रकृति और न्याय के महत्व की बात करती है। लेकिन सबसे बढ़कर यह मानवीय भावना की ताकत और लचीलापन के बारे में एक कहानी है। ऑसेज लोग अकल्पनीय कठिनाई का सामना करने के बावजूद अपनी पहचान, अपनी संस्कृति या एक उज्जवल भविष्य के लिए अपनी आशा को कभी नहीं छोड़े। उनकी कहानी एक प्रेरणा का काम करती है, एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी मानवीय भावना सहन कर सकती है और अंततः विजय प्राप्त कर सकती है। आज ऑसेज नेशन लचीलापन की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उन्होंने अपने आख्यान को पुनः प्राप्त किया है। उनकी आवाजें एक स्वर में न्याय, मान्यता और एक ऐसे भविष्य की मांग कर रही हैं जहां उनकी संप्रभुता का सम्मान हो। वे पुनर्निर्माण, उपचार और फल फूल रहे हैं। उनकी कहानी दुनिया भर के स्वदेशी समुदायों के लिए आशा की किरण है। ऑसेज शासनकाल से सीखे गए सबक, अनियंत्रित लालच के खतरों और कमजोरों की रक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम उनकी कहानी को याद रखें, उनके लचीलापन का सम्मान करें और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें।